उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री सकीना आयतू ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर भरोसा करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। सकीना आयतू ने केंद्र सरकार से फौरन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। उन्होंने ये दावा किया कि जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है उन इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल जल्द कर दी जाएगी। मेरे साथ सकीना आयतू है, कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ये उस जो सब कमेटी बनाई गई है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से, उसकी ये चेयरपर्सन है उस कमेटी की, और इनको कहा गया है कि इस इशू को हल करने के लिए अपने सुझाव दिए। डेडलॉक को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी समीर जी शुक्रिया। ये रिजर्वेशन का जो इशू है ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और मैं समझती हूँ कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दी हुई है, जिस कमेटी में मैं भी हूँ, तो उस पर काम किया जाएगा, हर तबके से बात की जाएगी, फिर जो सही होगा वो फैसला लिया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी कमेटी काम कर रही है, अभी काम जो हो रहा है कमेटी में उस पर जो है काम होगा, हर एक से बात की जाएगी, और ये इंशाल्लाह कमेटी जब बैठेगी उसका रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद जो है आगे आपको बताया जाएगा। उसमें आप क्या समझते हो, क्योंकि आप उस एरिया से आती हैं जहां आरबीआई के कैटेगरी के भी लोग हैं, तो कैटेगरीज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे अगर उनकी डिमांड मांगी जा रही, तो आपको नहीं लगता है कि एक हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस एक्ट करना पड़ेगा? मैं तभी कह रही हूँ, इसीलिए कमेटी बनाई गई है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, इस पे बात की जाएगी, हर तबके के जो सलाह है, मशवरा जो है वो लिया जाएगा, बात की जाएगी, और जब पूरी इस पे जो बातचीत होगी, काम होगा पूरा, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, सारे हमारे लोग हैं, कोई हमें गैर नहीं है, लेकिन जो भी कमेटी बनी है, कमेटी अपना काम करेगी, अपना रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद इंशाल्लाह फैसला होगा। क्योंकि एक और सवाल इसमें जुड़ा हुआ है कि जिनको रिजर्वेशन अभी मिली है उनके भी कोई खदशात हैं। बस छतराए है ने क्या, मैंने भी कहा है समीर जी आपको कि कमेटी बनी हुई है, कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी है, मैं फिर यही कहूँगी कमेटी अपना काम कर रही है और रिपोर्ट इंशाल्लाह सबमिट करेगी, उसके बाद ही जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। इसमें आपको लगता है सियासत आ गई है? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसमें सियासत कर रही है, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इशू है यूथ का, स्टूडेंट्स का, और आपको लगता है कि इस पे सियासत, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने पहले ही इसमें बड़ी पेशरफ की थी, आपको लगता है कि उन्होंने इस पे सियासत नहीं है, और लड़के भी जो इसमें कूदे हैं उनको भी सियासी लीडरों से इसमें दूर ही रहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जो मैंने पहले ही कहा है आपसे, इसमें पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनको पहले अपने देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या तबाही और बर्बादी की है। आज अगर किसी मुसीबत में जम्मू कश्मीर है वो उन्हीं की वजह से है। आज अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे स्टेट की बात करें या बाकी लैंड गारंटीज़, जॉब गारंटीज़, वो सब कुछ अगर ख़त्म हुआ, हमारा विकार जो था उसको ख़त्म किया गया, सब कुछ छीना गया, उसकी बुनियाद अगर किसी ने रखी वो उन्हीं लोगों ने रखी, और उन्हीं के होते हुए ये सब ख़त्म हो गया। मैं समझती हूँ कि उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, न कि सस्ती शोहरत के लिए कैमरा को बुला के बाहर आके हंगामा करना चाहिए। उनको कोई जवाज़त बनती नहीं है, और अभी क्या उनकी जवाज़, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जो वो कहते थे कि लोग हमें मानते हैं, लोग हमें एतमाद करते हैं, लेकिन लोगों ने उनको बिल्कुल पूरी तौर पे रिजेक्ट किया। उनका भी कसूर नहीं है, वो बेचारे डिमोरलाइज हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तौर रिजेक्ट किया हुआ है। उनको यही फ्रस्ट्रेशन है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ये सब कुछ वो कर रहे हैं। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अभी जो बर्फबारी हुई है और बड़ी हैवी बर्फबारी, और खासकर आपके एरियाज में भी और जो पहाड़ी इलाकों में कई जो हमने रिपोर्ट्स जो हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मेन हाईवेज हैं या मेन रोड्स हैं उनको क्लियर किया जाए, लेकिन जो इंटीरियर रोड्स हैं उनको क्लियर करने के लिए कब तक, और जो खासकर बिजली की जो समस्या है, बिजली की जो, उस पर कहाँ तक काम हुआ? नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल श्रीनगर में बैठे हैं, जहाँ कुछ क्राइसिस हो गए थे, बर्फ़ ना गिरने की वजह से, पानी ये बारिश ना होने की वजह से पानी की किल्लत थी,
कहीं कहीं कुछ एरियाज़ में बिजली की परेशानी थी, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इमीडिएट स्टेप्स लिए हैं उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा। और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, जो बर्फ़बारी बहुत वक्त की ज़रूरत थी वो बर्फ़बारी हो गई। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म सही हो तो हम लगता है कि अगर पावर ज्यादा हो तो अच्छा रहेगा। अगर आपको पावर होनी चाहिए। रियासत का दर्जा बहुत ज़रूरी है, जिसमें पावर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है जो इस वक्त सरकार चल रही है वहाँ दिल्ली में, और उन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है ये अपना हक है। कोई ये नहीं है कि कोई भीख है या कोई हम अलग कुछ मांग रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी रियासत है, रियासत को हमने दर्जा बढ़ाते हुए देखा, ना कि नीचे किया हुआ यूटी। इतनी बड़ी रियासत, इतनी पुरानी रियासत, इतनी सेंसिटिव रियासत जो एक हिंदुस्तान का ताज माना जाती है जम्मू कश्मीर, उस रियासत को यूटी में लाना और मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है। दर्जा जम्मू कश्मीर रियासत का वापस मिलना चाहिए ताकि लोग जो है आराम से अपने काम जो है इत्मीनान से सुकून से रह सकेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ 18 बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो पंजाब